57 से 60 साल के बीच वे तकरीबन 1 से 1.5 लाख के बीच वेतन ले रहा होगा, लेकिन इसके इतर वे उन 3 साल में सबसे कम कार्य कर रहा होता है। जिस व्यक्ति को हम 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं और सबसे कम काम वो कर रहा है, जो नया बच्चा वहाँ पर आएगा वो 25,000 रुपये 30,000 रुपये वेतन। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना और 6 महीने लग जाते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में, केवल ये प्रूफ करने में कि उसका कोई सगा संबंधी अब इस दुनिया में नहीं रहा। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। और इसमें देश की इतनी सुंदर परिकल्पना की गई इन पंक्तियों के माध्यम से कि सुनने में आपको भी पसंद आती हैं और मुझे भी पसंद आनी भी चाहिए, क्योंकि पंक्तियाँ ही कुछ ऐसी हैं। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, मैं कुलदीप सकलानी और फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, क्योंकि चुनाव का माहौल भी गर्मा रखा है और चुनाव भी शुरू हो चुके हैं। वादों की लिस्ट भी तैयार है हर पार्टियों की, किसी की 5 हैं तो किसी के 15 वादे हैं। और उन वादों को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो अब देश का विकास होना सुनिश्चित है। इसीलिए मैंने आपसे वे पंक्तियों का जिक्र किया था भीड़ ज़ारा मूवी की। दोस्तों, मेरे दिल में कुछ बातें काफ़ी समय से रह कर उठ रही हैं और उन बातों को आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। आज प्रश्न भी मेरे होंगे और उनका उत्तर भी मेरा होगा, लेकिन जो मेरे प्रश्न होंगे और जो उनका उत्तर होगा, ना वो किसी किताबों के आधार पे होगा, ना वो किसी आंकड़ों के आधार पे होगा, ना वो किसी तथ्यों के आधार पे होगा। क्या हो यदि उन 15 वादों में से 10 वादे भी पूरे ना हों? क्या उनसे सवाल करने का हक आपको और हमें होगा? और उन कुछ वादे हैं दोस्तों जो मैंने पढ़े और बड़े रोचक लगे, मुझे भी लगे, आपको भी लगे होंगे। कुछ वादे ऐसे हैं कि यदि आप हमें जिता देंगे तो बेरोजगारी ख़त्म होगी। दिया ना आपने भी वोट बेरोजगारी ख़त्म पे, मैंने भी दिया और देना भी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, अब मैंने आपको कहा था कि आंकड़ों से बाहर निकलिए, ज़रा इधर आइए। अब क्या हो रहा है, मैं आपके सामने कुछ 3 या 4 प्रश्न दूंगा और उनके उत्तर भी मैं कुछ खोज कर आपको दूंगा, और मैंने कहा था ये किसी आंकड़ों पर आधारित नहीं है। आइए, पहला प्रश्न। हाल फिलहाल में आपने जो सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र है 58 से 60, 60 से 62 और 62 से भी बढ़ाकर अब आपने 65 कर दिए। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, अन्य विश्वविद्यालयों में भी है, किसी अन्य विभागों में भी उस उम्र को आपने 60 से 62 और 62 से 65 कर दिए। क्या इससे बेरोजगारी ख़त्म होगी? दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या इससे बेरोजगारी ख़त्म होगी? जी नहीं। देखिए, आप रिटायरमेंट की एक उम्र का पैमाना आप 60 साल मानिए, औसतन 60 साल में हमारे देश में सेवा समाप्त कर दी जाती है। अब देखिए हो क्या रहा है दोस्तों, वास्तविक बातों को समझिए आप लोग, क्योंकि मैंने इसको नज़दीकी से देखा है। 57 से 60 साल की उम्र में जब व्यक्ति कार्य कर रहा होता है तो वे अपने जीवन काल की सबसे उच्च वेतन पे काम कर रहा होता है। मसलन समझिए, अगर मैं मानता हूँ कि 28 से 30 साल में उसकी नौकरी लगी, अगर यदि वे उस समय 25,000 रुपये वेतन ले रहा है तो 57 से 60 साल के बीच वे तकरीबन 1 से 1.5 लाख के बीच वेतन ले रहा होगा, लेकिन इसके इतर वे उन 3 साल में सबसे कम कार्य कर रहा होता है। या उसका स्वास्थ्य खराब होगा, या वो मेडिकल सुविधा का लाभ ले रहा होगा, और उस विभाग के उच्च अधिकारी भी उसका कुछ नहीं कर सकते। ये सत्यता है। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि अब तो अमुक व्यक्ति अपने रिटायरमेंट की ढलान पर है, लेकिन वेतन क्या? वेतन वो ले रहा होगा सबसे उच्च, और कार्य कर रहा होगा अपने पूरे जीवन काल में सबसे कम। तो क्यों ना दोस्तों, मेरा एक सवाल भी है और इसमें मेरा एक उत्तर भी है कि अगर बेरोजगारी आपने हटानी है तो ये 57 को 60, 60 को 62 और 62 को जो आपने 65 साल रिटायरमेंट की उम्र का पैमाना माना है, इस 60 साल को आप 57 साल करिए ना। देखिए 2 फायदे होंगे, आप समझिए इस बात को। यदि वो व्यक्ति 60 के स्थान पर 57 साल में रिटायर होगा तो उसके स्थान पे कितने रोजगार देश में खुलेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, रोजगार अपने आप खुल जाएंगे। और जो नया व्यक्ति लगेगा वो उन्हीं का कोई बेटा होगा, उन्हीं का कोई भाई उनकी जगह पे स्थान लेगा। और जब एक यंग बच्चा वहाँ पर लगेगा, 18 से 20 साल का बच्चा उस स्थान पर बैठेगा, तो वे सबसे कम वेतन पा रहा होगा।
जिस व्यक्ति को हम 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं और सबसे कम काम वो कर रहा है, जो नया बच्चा वहाँ पर आएगा वो 25,000 रुपये 30,000 रुपये वेतन लेगा। और डिजिटल का युग है, बिना कंप्यूटर और लैपटॉप के कहीं काम होता नहीं है, तो वो जो बच्चा आएगा वो ट्रेंड बच्चा आएगा, तो वह सबसे अधिक काम देगा और सबसे कम वेतन लेगा। तो इससे 2 फायदे होंगे भाई, आर्थिक बोझ भी कम होगा, रोजगार भी खुलेंगे और काम में पारदर्शिता भी आएगी, क्योंकि वे बच्चा पढ़ लिख कर आया होगा। लेकिन नहीं, आप इसके स्थान पर क्या कर रहे हैं, बल्कि उस एज को 60 से 62 और 62 से 65 कर रहे हैं। ये तो थी एक बात। दूसरी बात दोस्तों, आज जब आप और हम घर से निकलते हैं तो युवा बच्चों को हाथ में कागज़ लिए हुए देखते हैं। युवा क्या, किसी बड़े पुरुष को भी, बड़े आम इंसान को भी आप देखिए, वे कागज़ों में ऐसा उलझा है कि सुबह उठ के कागज़, दिन में उसके हाथ में कागज़, शाम को जब वो सोने आएगा तब भी उसके हाथ में कागज़। डिजिटल का दौर है तो फिर भाई वे कागज़ों को लेके कहाँ घूम रहा है। अब मैं एक मार्मिक घटना आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ पर ये सारा पेंच फंसा है। सुबह जिस व्यक्ति को हम कहते हैं भाई कहाँ से चला, घर से, दिन में उसे पूछेंगे कागज़ लेके कहाँ चला, कि यार फलाने पटवारी के पास। शाम को वो व्यक्ति मिला, भाई फलाना कहाँ से आ रहा है, कि यार पटवारी से काम नहीं हुआ है, अब SDM ऑफिस में जाना है। अच्छा, वहाँ भी काम नहीं हुआ है तो DM ऑफिस में जाना है, और इसी चक्कर में वे लगा है इस डिजिटल के युग में। क्यों? जबकि डिजिटल में तो उसका काम लगे हाथों होना चाहिए, फिर ये इतने चक्कर का पेंच क्यों? एक मार्मिक घटना समझिए, ताकि मैं आपको उदाहरण देकर, मैंने कहा था प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी। किसी के घर में कोई अमुक व्यक्ति की मृत्यु हुई, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक है, ठीक है, जो लीगल दस्तावेज होने भी चाहिए। लेकिन क्या हो जब एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए उसको 6 महीने का चक्कर काटना पड़े। और ये सत्यता है दोस्तों, ये सत्यता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना और 6 महीने लग जाते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में, केवल ये प्रूफ करने में कि उसका कोई सगा संबंधी अब इस दुनिया में नहीं रहा। और बात करते हैं आप डिजिटल युग की, कि सारा काम आसानी से हो रहा है। अब देखिए मज़ेदार बात, 6 महीने बाद यदि उसको कागज़ मिल जाता है, चक्कर काट काट के, और यदि उसके उस सगे संबंधी का कुछ राशि जो कि उसने अपने जीवन काल में अर्जित की है, बैंक में अगर है, और फिर यदि वे उस बैंक में उस राशि को निकालने के लिए जाता है, तो दोस्तों बड़े दुख की बात आपको बताऊं, आप पता करिएगा, लंबे चौड़े फॉर्म उसको पकड़ाए जाएंगे। हिंदी में होंगे तो वो बेचारा भर भी ले, वो भी अगर पढ़ा लिखा हो, अंगूठा छापना हो तो। और यदि वो फॉर्म इंग्लिश में होगा तो फिर वे चक्कर काटेगा किसी पढ़े लिखे के। फिर वे पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको टाइम देखा, भाई अभी नहीं है, कल आना, परसों आना, फिर वे उस फॉर्म को भरेगा। इतना ही नहीं, अपनों की राशि को निकालने के लिए भी वे फॉर्म तो भरेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र भी 6 महीने बाद लाएगा, लेकिन तब भी उसका काम इतने जल्दी हो जाए इसकी परिकल्पना आप मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद भी बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। और यदि वे राशि 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 की है, तो कहाँ तक इस बात की संजीदगी रह जाती है कि उस राशि को पाने के लिए उसको साल भर इंतज़ार करना पड़े। 6 महीने तक वे मृत्यु प्रमाण पत्र लाए, फिर 2-4 महीने वे बैंकों के चक्कर काटे। और यही हो रहा है दोस्तों, और यही बड़ी दुख की बात है कि इस डिजिटल युग में आंकड़े तो दिखाए जा रहे हैं, बेरोजगारी को हटाने के लिए आप लंबे चौड़े आंकड़े दे रहे हैं। और वास्तविकता ये है दोस्तों कि जो आप ये लैपटॉप में बैठ के और डिजिटल युग में जो आंकड़े दिखा रहे हैं, क्या वे रियलिटी में पूरे हो पा रहे हैं? हमारे देश में मॉल की परिकल्पना आई थी, विदेशों की तर्ज पर आई थी। क्यों? इसलिए आई थी ताकि जब हम उस मॉल में जाएं तो हमको वहाँ पर साबुन भी मिले, वहाँ पे हमें उसकी टिक्की भी मिले, हमें चाय पीने के लिए कप मिले, और चाय बनाने के लिए चाय पत्ती और चीनी भी उस मॉल के अंदर मिले। बहुत सुंदर परिकल्पना है, हुआ ना काम एक ही मॉल के अंदर। तो फिर ये सरकारी कामकाज में क्यों नहीं डला? क्यों ना ऐसी परिकल्पना हो दोस्तों कि हर जिले में एक ऐसे ही सेंटर का विकास किया जाए। यदि आपके घर में, जैसे मैंने कहा था, किसी की मृत्यु हुई है, तो आपको पटवारी के चक्कर, आपको फलाने SDM कोर्ट के चक्कर, आपको वहाँ के चक्कर, यहाँ के चक्कर ना काटने पड़े। आप उसी मॉल की तर्ज पे उस सेंटर में जाएं, वहीं पे आपका पटवारी भी हो, वहीं पे आपका रजिस्ट्रार ऑफिस का भी कोई कर्मचारी हो, वहीं पे आपका बैंक का कोई कर्मचारी हो, और आपका विदिन 1 घंटे में सारा काम हो जाए और सर्टिफिकेट आपके हाथ में हो। अगर ऐसा हो तब तो देश का विकास होगा ना। तब तो धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। तभी तो उस गाने की परिकल्पना सार्थक होगी, ना कि कागज़ लेके सुबह से शाम तक ऐसे ही भटकते रहें। और ये कुछ बातें हैं दोस्तों जिन पर आपको और हमें विचार करना होगा। हम तो केवल सोच सकते हैं, विचार तो उन लोगों को करना है जिन्होंने ये नीतियाँ बनाई हैं।
और जिन्होंने इनको अमली जामा पहनाना है। इसलिए मेरा जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन कागज़ पत्रों, इन चिट्ठी पत्रियों के दौर को छोड़िए, इन लैपटॉपों से बाहर निकलिए, वास्तविकता को समझिए। लोग कितने परेशान होते हैं ठोकर खा खा के जब उनको एक सर्टिफिकेट तक के लिए इस डिजिटल के दौर में 3 से और 6 महीने का इंतज़ार करना होता है। तो कृपया करके इन आंकड़ों को आंकड़ों तक सीमित रखिए, प्रैक्टिकल रियलिटी को समझें, ग्राउंड में उतरें और कार्य करें, तभी हमारे देश का सच्चा विकास हो सकता है। और वादे कितने पूरे होते हैं और नहीं, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। पुनः फिर एक ऐसी ही कुछ सच्ची बातों के साथ आपसे रूबरू होऊंगा, कोई ऐसी मन की जो मेरी बातें हों जो कि आप लोगों तक पहुंच सके, फिर मैं ऐसी बातें आप लोगों से साझा करूंगा। तब तक आप लोग अपना भी ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।